ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक अभियानों से लेकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने तक भारत ने विश्व स्तर पर अपने उल्लेखनीय प्रगति की है। किंतु हाल में ही दिल्ली में हुए बम विस्फोट और देश भर में कार्यरत व्हाइट कॉलर आतंकी समूह द्वारा योजनाबद्ध हमलों की जानकारी मिलने से देश की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है। वहीं देश विरोधी विदेशी शक्तियां डीप स्टेट, नक्सलवाद, अलगाववादी घुसपैठ, नेरेटिव युद्ध, लव जिहाद, हलाल जिहाद जैसे विभिन्न माध्यमों से भारत को कमजोर करने की कोशिशों की जा रही है। ऐसे में राष्ट्र में केवल दिखावटी धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के छत्रा तेज की पुनीता आवश्यकता है। देश में सुरक्षा, संस्कृति और शौर्य का पुनर्जागरण करने के उद्देश्य से भारत को विश्व कल्याणकारी सनातन राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना अत्यावश्यक है। इसी संदेश में प्रसार हेतु देव्स कल्चर सेव भारत फाउंडेशन प्रस्तुत और सनातन संस्था के आयोजन में भव्य सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन। क्योंकि भारत में एक वामपंथी विचारधारा का प्रभाव था, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं, नाम जानते हैं उनका बस। महाराणा प्रताप के बारे में साउथ में लोग जानते हैं। नित्य नूतना इति सनातन, जो कभी नष्ट नहीं होता है वो सनातन। ऐसे सनातन राष्ट्र का एक शंखनाद इस भारत की राजधानी दिल्ली में हो और भारत की बहुसंख्या की जनता है। सभी को नमस्कार। ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है सेव कल्चर सेव भारत और सनातन संस्था की ओर से सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव, मुझे लगता है ये भारत की राजधानी दिल्ली इंद्रप्रस्थ में पहली बार इस प्रकार का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका हम सभी को लाभ लेना चाहिए। जैसे भी सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त हिसाब से गत 14 वर्षों से हमने गोवा में अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनों का वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का आयोजन किया है, जिसकी फलश्रुति आज का यह सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव है। मैं एडवोकेट अमिता सचदेवा, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। जी, ये 13, 14, 15 दिसंबर को भारत मंडपम में सेव कल्चर सेव भारत और सनातन संस्था की ओर से सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इसकी खास बात क्या है कि 13, 14, 15 को एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जो उस समय के जो शस्त्र यूज हुए थे, भवानी तलवार या उससे और भी जो शस्त्र थे, उनकी एग्जीबिशन लगाई जाएगी। प्लस 13, 14 दिसंबर को अलग अलग स्पीकर्स आएंगे। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा जी भी रहेंगी, शेखावत जी जो हमारे कल्चर मिनिस्टर है वो भी रहेंगे, कपिल मिश्रा जी भी रहेंगे और बहुत सारे संतों का भी आगमन होगा। वहां पे सनातन राष्ट्र से संबंधित जो है मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्लस एक एडवोकेट होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि सनातन राष्ट्र के कार्य में हमारी न्याय व्यवस्था और हमारे अधिवक्ताओं का क्या रोल होना चाहिए, उसके ऊपर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। आज की पीढ़ी जो है प्रेम पे रहता है वहाँ ज्यादा आती है, के तो कितना अच्छा एक मैसेज जाएगा लोगों को इस बारे में पता चलेगा। क्या जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। अभी हमने अलग अलग कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, दिल्ली में जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो साकेत कोर्ट हो, करकड़िम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहाँ के बार एसोसिएशन को कॉन्टेक्ट किया और सभी अधिवक्ताओं ने जो है इसमें उत्साह दिखाया। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ही है ना, एज अ पेरेंट्स ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को क्या रास्ता दिखाएं। तो आपसे निवेदन है कि ये इस कार्यक्रम के बारे में जो है आप लोगों तक पहुंचाएं और सभी इसका लाभ लें। आज की जो युवा पीढ़ी है जो बच्चे देख रहे हैं, के माध्यम से उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की जो युवा पीढ़ी है उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो आज की युवा पीढ़ी है वही हमारे भारत का भविष्य है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बचपन में मुझे धर्म की शिक्षा नहीं मिली, लेकिन इस एज में मैं धर्म शिक्षा ले रही हूँ और अपने बच्चों को भी धर्म शिक्षा दे रही हूँ। तो युवा पीढ़ी को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी पढ़ाई भी करें, सब कुछ करें, लेकिन अपने राष्ट्र, अपने देश और अपने धर्म के लिए भी जो है समय निकालें और जो भी संभव प्रयास हो सके वो करें।
कोई एडवोकेट है तो वो कानूनी लड़ाई लड़ सकता है, जैसे हमारे अधिवक्ता विश्वशंकर जैन जी हैं, मंत्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई किसी भी प्रोफेशन से हो, अपने प्रोफेशन में काम करते हुए अपने राष्ट्र और देश के लिए कैसे समय दे सकते हैं, उसके बारे में सोचें और विचार करें। राष्ट्र शंखनाद महोत्सव 13, 14 और 15 दिसंबर को भारत मंडपम में होगा। इसकी मुख्य विशेषता या आकर्षण रहेगा जो सभी समाज के वर्गों के लिए खुला होगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी के छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनके द्वारा उपयोग में लाए गए या उनके मावड़ाओं के द्वारा उपयोग में लाए गए शस्त्र और अस्त्र यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये निःशुल्क होगा और ये एक अद्भुत प्रदर्शनी होगी। विशेष सुरक्षा व्यवस्था में 250 से ज्यादा शस्त्र आज महाराष्ट्र से निकले हैं कि जो भारत मंडपम के हॉल क्रमांक 12 में आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको यहाँ पे आना है तो सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव.in इस वेबसाइट पे ऊपर प्री रजिस्टर करना होगा या आप आएंगे तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा, आधार कार्ड लेके आना है। 13 और 14 दिसंबर को इसमें जो भारत मंडपम का सभागृह है इसमें बड़ा विशाल कार्यक्रम होगा। इसमें देश के जो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ये उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री जो राज्य मंत्री है वो संजय सेठ जी उपस्थित रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी उपस्थित रहेगी। हमारा प्रयास है कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी भी उपस्थित रहे। ऐसे विभिन्न मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ जो संत है इसमें से परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जो अयोध्या के श्री राम मंदिर के कोषाध्यक्ष है एवं स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज उपस्थित रहेंगे और काफी हिंदुवादी संगठन 800 से ज्यादा संगठन इसमें सहभागी होंगे। 3000 से ज्यादा विशेष आमंत्रित इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। लोगों की आने की व्यवस्था है। हाँ, कुल मिला के 3000 लोग विशेष कार्यक्रम में 14 तारीख को उपस्थित होंगे। ये पूरा कार्यक्रम प्री रजिस्टर है और 2 तारीख मतलब 13 तारीख का जो कार्यक्रम है वो तो हाल में जितने हैं उससे दुगने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो आज के टाइम में जो इंडियन इवेंट हो रहा है, जैसे आज जो यूरोपियन स्टेट फेयर हो गया, ये वहाँ ज्यादा क्राउड आता है। इस तरीके सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग मैसेज लोग देखिए कि आज सोशल मीडिया के जरिए क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं सभी युवकों को आह्वान करूंगा कि एक बड़ा नैरेटिव तैयार किया गया कि विदेशी लोगों ने धातु विज्ञान का निर्माण किया। हमारी पुरखों के द्वारा 16वीं और 17वीं शताब्दी में धातु विज्ञान कितना प्रगत था इसका एक उदाहरण या कि इसका एक पुख्ता सबूत यानी ये शस्त्र है। काफी ये शस्त्र आप देखने के लिए आप अवश्य आइए। 13 और 14, 15 तीनों दिन ये प्रदर्शनी खुली रहेगी। आप इस प्रदर्शनी का लाभ अवश्य उठाएं।